दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीनाज़ रीडिंग रूम चैनल पर। इस वीडियो में हम अपने जो स्वामी एंड फ्रेंड्स जो आर के नारायण ने नोवेल लिखी है, ये इनकी फ़र्स्ट नोवेल थी जो इन्होंने लिखा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहेगा स्वामी एंड फ्रेंड्स का, और जिसको इन्होंने 1935 में पब्लिश कराया था। तो इंट्रोडक्शन से हम इसका स्टार्ट करते हैं इस नोवेल को। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी इन इंडिया। देखिए, जो फिक्शनल टाउन ना इमेजिनेशन से रिलेटेड होता है कि हम इमेजिनेशन के बेस पर ऐसा कोई रियल में कोई मालगुडी नाम की कोई टाउन है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से मालगुडी नाम का एक टाउन का नाम दे दिया। इट्स अबाउट अ यंग बॉय नेम स्वामी एंड हिज एडवेंचर विद हिज फ्रेंड्स। तो ये पूरी कहानी जो है स्वामी के अराउंड घूमती है और उसके फ्रेंड से रिलेटेड है। तो मेन कैरेक्टर्स इसमें सोमू है, राजम है, स्वामी है और मनी है। अब एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं। तो जो स्वामी है, इसका पूरा नाम स्वामीनाथन है। ये प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर है। 10 ईयर यानी कि 10 साल का एक बच्चा है। हु इज़ मिस्चीवियस, इमेजिनेटिव एंथुसियास्टिक। काफ़ी इमेजिनेटिव है ये बच्चा, और ही इज़ इमेजिनेटिव, मिस्चीवियस है, क्यूरियस है, सेंसिटिव बहुत है। ही इज़ लॉयल एंड क्रिएटिव ऑल्सो। क्रिएटिव भी है, लॉयल भी है। अब प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर तो है स्वामी। अब राजम कौन है? स्वामी इज़ बेस्ट फ्रेंड। ये इसका बेस्ट फ्रेंड है, ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट बॉय। इसके फादर जो है डीएसपी है, और पढ़ाई में भी काफ़ी होशियार है, कॉन्फिडेंट है और ब्रेव है। हमेशा दूसरों की हेल्प करता है, और ये जताता है कि हाँ, हमें भाईचारे की तरह रहना चाहिए। और मनी जो है, अ स्ट्रॉन्ग बॉय हु ऑफन गेट्स इनटू फाइट्स। मनी जो है उसका बर्ताव, एक तो वो है ही स्ट्रॉन्ग, और लेकिन जो है वो फाइट की तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, गुथने में मतलब। सोमू की बात की जाए, अ जेंटल एंड सॉफ्ट स्पोकन बॉय हु इज़ ऑफन बुलेट। सॉफ्ट स्पोकन बॉय है जो कि बुलेट भी करता है। अब प्लॉट की बात की जाए तो इसका प्लॉट क्या रहेगा? द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड स्वामीज़ डेली लाइफ। ये उसकी जो बच्चों की देखते हैं ना, हम जब छोटे थे हमारी भी जो लाइफ में सीन्स होते थे उसी से रिलेटेड, ऐसे ही स्वामी की लाइफ से रिलेटेड भी हैं, जो उसकी डेली की जो दिनचर्या थी उससे रिलेटेड। उसकी जो फ्रेंडशिप्स थी, फ्रेंड सर्कल था, और उसका जो मिस एडवेंचर था उसके बारे में है। स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स हैव मैनी एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस, इंक्लूडिंग कुछ जो एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे प्लेइंग प्रैंक्स ऑन देयर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। तो जिस तरह से हम प्रैंक करते हैं, तो टीचर्स के ऊपर वो प्रैंक करते थे या फिर किसी बच्चे के ऊपर। एक्सप्लोरिंग द टाउन एंड गेटिंग इनटू ट्रबल, और पूरे टाउन में घूमते रहना और मुसीबत में पड़ जाना। फॉर्मिंग अ क्रिकेट टीम एंड कॉम्पिटिंग विद अदर स्कूल्स। क्रिकेट टीम में पार्टिसिपेट करना और कंपटीशन रखना दूसरे स्कूल से। एंड डीलिंग विद बुलीज एंड लर्निंग वैल्यूएबल लेसन्स अबाउट फ्रेंडशिप्स एंड लॉयल्टी। वो वैल्यूएबल लेसन्स लेते थे कि फ्रेंडशिप क्या है, लॉयल्टी क्या है। एंड डीलिंग विद बुलीज, जो बुलीज होते हैं, बुली करने वाले हैं, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा वो डील करते थे। अब इसके थीम्स हैं वो देख लेते हैं हम। फ्रेंडशिप, इमेजिनेशन एंड ग्रोइंग अप। तो फ्रेंडशिप कैसे है? द नोवेल सेलिब्रेट्स द जॉयज़ एंड चैलेंजेस ऑफ चाइल्डहुड फ्रेंडशिप्स। तो इसमें जो है इस नोवेल में सेलिब्रेट्स की जाती है मस्ती, मजाक, फ़न, और जो चैलेंजेस वो अपने बचपन में फ्रेंडशिप्स, जो उनका फ्रेंड सर्कल था, अपने दोस्तों के साथ जो उन्होंने चैलेंजेस फेस की है उसके बारे में भी इसमें बताया गया। इमेजिनेशन की बात की जाए तो स्वामी की जो इमेजिनेशन है या क्रिएटिविटी है वो हाईलाइट होती है स्टोरी के थ्रू। ग्रोइंग अप, द नोवेल एक्सप्लोर द चैलेंजेस एंड कन्फ्यूजन्स ऑफ ग्रोइंग अप एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड। तो ग्रोइंग अप यानी कि ये जो नोवेल है ये एक्सप्लोर करती है जो चैलेंजेस आते हैं और उन कन्फ्यूजन से फिर किस तरह से बढ़ा जाए आगे की तरफ। ये इसमें, और उनको जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं या उनमें झगड़े होते हैं उसका कैसे हम उनको रिज़ॉल्व कर सकते हैं, वो जानना। तो दोस्तों, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सिंबलिज़म की बात की जाए तो रिवर सरायू, यहाँ रिवर सरायू की बात होती है, रिप्रेजेंट्स द चेंजिंग नेचर ऑफ लाइफ एंड द पैसेज ऑफ टाइम। ये रिप्रेजेंट करता है जो नेचर ऑफ लाइफ का जो चेंज है और पैसेज ऑफ टाइम है उससे रिलेटेड।
क्रिकेट मैच की बात की जाए तो सिंबलाइज़ करता है जो स्ट्रगल्स हैं या चैलेंजेस आते हैं आगे बढ़ने की तरफ, और दूसरों से जो हम कॉम्पिटिशन्स करते हैं उससे रिलेटेड है ये। स्टाइल की बात की जाए तो आर के नारायण राइटिंग स्टाइल इज़ सिंपल, ह्यूमरस एंड रिलेटेबल। जो आर के नारायण है उसका जो राइटिंग स्टाइल है वो सिंपल है, ह्यूमरस है और रिलेटेबल है। वो कोई भी किसी अपने अपने से ही कोई भी उसको रिलेट कर सकता है। ही डिस्क्राइब्स द साइट, साउंड्स एंड स्मेल्स ऑफ स्मॉल टाउन इंडिया, मेकिंग द स्टोरी फील ऑथेंटिक। ये इसको मालगुडी जो प्लेस है उस टाउन को कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया है आर के नारायण ने कि उसको देखकर ऐसे लगता है कि बिल्कुल सच की है, हमारे इंडिया में ही है और ऑथेंटिक स्टोरी है बिल्कुल। समरी जो है स्वामी एंड फ्रेंड्स की कुछ इस तरह से है। स्वामी एंड फ्रेंड्स इज़ अ स्टोरी अबाउट अ यंग बॉय नेम स्वामी एंड हिज एडवेंचर विद हिज फ्रेंड्स इन अ स्मॉल टाउन इन इंडिया। तो स्वामी और फ्रेंड्स जो है ये कहानी यंग बॉय की है। ये साथ में पढ़ते थे सारे फ्रेंड्स इकट्ठे, और कहाँ रहते थे, मालगुडी, जो कि हमारे इंडिया में है, लेकिन रियल में ये इंडिया में नहीं है, ये ऐसी कोई जगह है ही नहीं। स्वामी इज़ अ क्यूरियस एंड इमेजिनेटिव बॉय हु लव्स टू प्ले एंड हैव फन। स्वामी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस था और इमेजिनेटिव बॉय था जिसको खेलना कूदना और मस्ती मजाक करना बहुत पसंद था। उसके फादर एक लॉयर थे। ही एंड हिज फ्रेंड्स राजम, मनी एंड सोमू हैव मैनी एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस टुगेदर। ये सारे दोस्त मिलकर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस करते थे इकट्ठे होकर। द स्टोरी इज़ अबाउट द फ्रेंडशिप्स, देयर स्ट्रगल्स इन स्कूल्स एंड देयर मिस एडवेंचर्स इन द टाउन। ये जो स्टोरी है उनके जो फ्रेंडशिप्स है, उनको किस तरह से स्कूल में भी स्ट्रगल करना पड़ता था और टाउन में किस तरह से उनके साथ कुछ ना कुछ होता रहता था, मिस एडवेंचर्स होते थे, उससे रिलेटेड है। स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स लर्न मैनी वैल्यूएबल लेसन्स अबाउट लाइफ, फ्रेंडशिप्स एंड ग्रोइंग अप। स्वामी और उसके जो दोस्त हैं कई सारे एक्सपीरियंसेस, कई सारे लेसन्स लेते हैं एक साथ और आगे बढ़ते चले जाते हैं। द स्टोरी इज़ रिटन इन अ सिंपल एंड ह्यूमरस वे, मेकिंग इट ईजी टू रीड एन्जॉय। तो अब ये हम अपनी तरफ से बताएं तो ये जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और ह्यूमरस वे में लिखी गई है, जो कि किसी के लिए भी पढ़ना और एन्जॉय करके इसको रीड करना काफ़ी आसान होगा। अगर एनालिसिस की बात की जाए तो स्वामी एंड फ्रेंड्स वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रायोलॉजी हुज सीक्वल्स वर द बैचलर ऑफ आर्ट्स पब्लिश्ड इन 1937 एंड इंग्लिश टीचर पब्लिश्ड इन 1945। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है ट्रायोलॉजी की पहली नावल है। सेकंड बैचलर ऑफ आर्ट्स है जो 1937 में आई और 1945 में द इंग्लिश टीचर आई। तो ये ट्रायोलॉजी में काउंट होती है। Nextly, Swami and Friends was the first book of R.K. Narayan that got published with the help of his friend Graham Greene. स्वामी और फ्रेंड्स जो इन्होंने आर के नारायण ने नोवेल पहली बुक लिखी उसको जो पब्लिश कराया गया तो उन्होंने ग्राहम ग्रीन, उनके जो कि फ्रेंड थे, उनकी हेल्प से इसको पब्लिश कराया था। अब इंडियन लिटरेचर की अगर बात की जाए, स्वामी एंड फ्रेंड्स इज़ कंसिडर्ड अ क्लासिक ऑफ इंडियन लिटरेचर ऑफरिंग अ यूनिक पोर्ट्रेयल ऑफ चाइल्डहुड इन इंडिया। स्वामी और फ्रेंड्स में एक क्लासिक जो इंडियन लिटरेचर है उसमें क्या बताया है, एक यूनिक पोर्ट्रेयल इन्होंने दी है एक बचपने को लेकर, चाइल्डहुड को देकर। जैसे कि हमारी भी कई सारी चाइल्डहुड मेमोरीज़ होती है, हम किनके साथ खेले, कहाँ कहाँ गए, कौन सी जगह हमें पसंद आती थी, तो इसी तरह से उसमें भी उन्होंने ये सब चीज़ें जो है एक्सप्लेन की है, डिस्क्राइब की है अपनी इस नावल में। चाइल्डहुड लिटरेचर की बात की जाए तो नावल हैज़ बीन वाइडली सेंसिटिव एंड रियलिस्टिक। ये जो नोवेल है ये काफ़ी ज़्यादा ही सेंसिटिव और रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल है बचपने को लेकर, चाइल्डहुड को लेकर, इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया। की ये बच्चों की कहानी है जो कि बच्चे जो हैं अपने से इसको रिलेट कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। ओवरऑल स्वामी एंड फ्रेंड्स इज़ अ टाइमलेस एंड यूनिवर्सल नॉवल that continues to readers with its relatable characters, engaging storyline, exploration of childhood। तो ओवरऑल इसमें स्वामी और फ्रेंड्स में एक टाइमलेस और यूनिवर्सल नॉवल भी बोला गया है इसको, क्योंकि ये कभी ना ख़त्म होने